प्राइस, डिमांड और सप्लाई, ये तीनों चीज को मिलाकर प्राइस डिसाइड होगी। जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे बाजार के अंदर वस्तु की कीमत निर्धारण कैसे होती है, यानी प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट। प्राइस डिटर्मिनेशन इन द मार्केट, बाजार में वस्तु की कीमत के निर्धारण के लिए दो चीजें की आवश्यकता होती है, डिमांड है, सप्लाई है। जिसके अंदर डिमांड यानी निश्चित समय और कीमत में ग्राहक की वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी। निश्चित समय, व्यक्ति के पास समय होनी चाहिए जिससे वो वस्तु खरीदने के लिए जा सके। फिक्स कीमत होनी चाहिए उसके पास जिससे वो वस्तु खरीद सके। दूसरी बात, इच्छा, अगर उसकी इच्छा ही नहीं होगी तो वस्तु कैसे खरीदेगा, इसके लिए इच्छा की जरूरत होती है। शक्ति यानी पैसे की बात की है, पैसे की जो शक्ति हो, पैसा हो तभी चीजें खरीदी जा सकती है। तीसरा है तैयारी, उसकी तैयारी होनी चाहिए कि वो जाके वस्तु खरीद सके। जितनी चीजें हैं जिसकी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मांग क्या है, निश्चित समय और कीमत में ग्राहक की वस्तु खरीदने की इच्छा, शक्ति और तैयारी, वह मांग है। मांग के लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं। प्राइस है यानी कीमत 10 रुपये, तब डिमांड है 50,000 रुपये। ये कोई ए नाम की चीज है, जब प्राइस 10 रुपये होती है तब 50,000 का उसका डिमांड होता है, लेकिन अब प्राइस बढ़ जाती है, 20 रुपये हो जाती है, तो 40,000 लोग उस चीज को खरीदते हैं। क्योंकि कीमत बनने की वजह से जो लोग होते हैं वो उसकी खरीदी कम करते हैं। जब वो चीज 10 रुपये में मिलती थी तब वो 50,000 लोग खरीदते थे, लेकिन अब वो चीज की महंगाई बढ़ गई और वो चीज 20 रुपए की हो गई, जिसकी वजह से अब 40,000 लोग उस चीज को खरीदते हैं। उसके बाद वही चीज का भाव बढ़ गया, 30 रुपए हो गए, तो अब जो लोग खरीदते थे वो कम खरीदने लगे, यानी 30,000 लोग खरीदने लगे। वैसे ही 40 रुपए जब हुआ तो 20,000 लोग खरीदने लगे। 50 रुपए हुआ तब 10,000 लोग खरीदने लगे। और ये इसका ग्राफ है, इसके अंदर दिया गया ये जो है प्राइस है 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, और ये डिमांड है, मांग है 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50,000। जब वस्तु की प्राइस 10 रुपए होती है तब उसकी मांग 50,000 होती है, और जब 20 रुपए होती है तब उसकी मांग 40। वैसे ही ये बनाया है ग्राफ। इसका जो धार है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड नीचे की तरफ गति करता है, इसके वजह से इस धार को कहेंगे ऋण धार। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया मांग का। बाजार में जो वस्तु है उसकी कीमत निर्धारण के लिए सप्लाई की भी जरूरत होती है, इसकी वजह से हम अब जाने की सप्लाई को, डिमांड को हम नहीं जान लिया। दूसरी चीज है सप्लाई यानी चीज का भंडार। जब प्राइस होती है 10 रुपए, लेकिन पहले सप्लाई को जान लेते हैं। सप्लाई यानी निश्चित समय और कीमत में उत्पादक उत्पादन का जितना हिस्सा या जितना भाग बेचने की इच्छा, शक्ति और तैयारी बताए तो उसको हम भंडार कहते हैं, चीज का भंडार कहते हैं, सप्लाई। प्राइस जब 10 रुपए होगी तब सप्लाई 10 रुपए, जब प्राइस 20 रुपए हो जाएगी तब सप्लाई भी बढ़ेगा। क्योंकि आप ये सोचो, जब आपको कोई चीज 10 रुपए में पड़ रही हो, 10 रुपए में आपसे कोई चीज लेता हो, वही बोलेगा कि मुझे अब 10 रुपए में नहीं चाहिए, 20 रुपए में दो, तो आप बढ़ा दोगे ना, सप्लाई बढ़ा दोगे, ज्यादा चीजें लगाओगे, ज्यादा चीजें बेचोगे। वैसे ही 20 रुपए से 30 रुपए हो गया तब सप्लाई भी बढ़ेगी। यानी सप्लाई, प्राइस और सप्लाई के बीच में सीधा संबंध है। और पीछे जो हमने देखा डिमांड में व्यस्त संबंध है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तब सप्लाई कम होता है। इसमें जब प्राइस बढ़ेगी तब सप्लाई भी साथ साथ में बढ़ेगा। 10 रुपए में सप्लाई 10 हो गई, 20 रुपए में 20, 30 में 30, 40 में 40, 50 में 50। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। 10 में 10 हो गया, 20 में 20, 30 में 30, कुछ ऐसी रेखा आएगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड नीचे उतरती रेखा आएगी, जिसको हम धन रेखा कहेंगे, धन धार कहेंगे, धन धार। ये तो हो गया सप्लाई। लेकिन मार्केट में, बाजार में वस्तु के लिए दोनों चीजें आवश्यकता है, जरूरी।
इसके लिए हमको दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, दोनों को साथ में लाना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कीमत कौन सी आती है। तो अब देखते हैं सप्लाई और डिमांड दोनों को साथ में। प्राइस, डिमांड और सप्लाई ये तीनों चीज को मिलाकर प्राइस डिसाइड होगी। जब प्राइस 10 रुपए है तब डिमांड 50 है। आपको पता ही ये प्राइस और डिमांड के बीच में व्यस्त बन है, जिसकी वजह से 10 होगा, 20, 30, 40, 50 से बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। और जो सप्लाई है, प्राइस और सप्लाई के बीच में सीधा संबंध है, जिसकी वजह से 10 रुपए हो गए तो 10, 20 तो 20, ऐसे प्राइस के साथ साथ सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। पहले डिमांड की रेखा बना लेते हैं। जब प्राइस 10 रुपए होगी तब डिमांड 50, जब 20 तब 40, 30 तब 30, 50 तब 20, 40 तब 20 और 50 तब 10। ये बन गई डिमांड रेखा। इसको डी नाम दे दीजिए, डी डिमांड रेखा। अब इसमें ही बनाएंगे सप्लाई रेखा। सप्लाई के लिए 10 होगा तब ये 10 आ जाएगा, जब 20 होगा तब 20 आएगा, 30 होगा तब 30 आएगा, जब 40 होगा तो ये भी 40 आ जाएगा, जब 50 तब ये भी 50। तो ये जो रेखा है वो सप्लाई रेखा, और ये दोनों रेखा जहां मिलेगी वो डिसाइड करेगा बाजार का प्राइस। जो ए नाम की प्रोडक्ट है उसका प्राइस। तो ये दोनों रेखा मिली है, 30 रुपए प्राइस पे मिली है, यानी बाजार में जो ए प्रोडक्ट है उसकी कीमत 30 रुपए हुई। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।